ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां उस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सूरज ऐसा जल रहा था मानो आसमान से आग बरस रही हो। गांव के तालाब सूख चुके थे, पेड़ों के पत्ते झुलस चुके थे और लोग घरों से निकलने से भी डरते थे। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो इस भीषण गर्मी में भी रोज काम पर जाता था। उसका नाम था श्याम। श्याम जो एक गरीब मजदूर था, उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में उसका पूरा परिवार रहता था। पत्नी सीता और बेटा मुन्ना थे। जैसे तैसे श्याम का पूरा परिवार का गुजारा हो रहा था। श्याम के घर में कमाने वाला अकेला श्याम ही था। श्याम सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर जाता और देर शाम तक मजदूरी करता। तभी जाकर उसके घर में 2 वक्त की रोटी बनती थी। लेकिन उस साल गर्मी इतनी ज्यादा थी कि काम करना भी एक जंग लड़ने जैसा हो गया था। एक दिन खेत में काम करते करते रामू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, इतनी गर्मी! अगर यही हाल रहा तो मजदूरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। दिन भर खेत में काम करने के बाद जब शाम घर लौटा तो वो पूरी तरह थक चुका था। सीता ने घड़े से पानी निकाल कर दिया। श्याम ने पानी पिया, लेकिन वो भी गर्म हो चुका था। क्या करें जी, कुएं में पानी ही नहीं बचा। इतनी गर्मी के कारण कुएं का पानी भी सूख गया है। तभी मुन्ना बोला, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। सीता ने घड़े में देखा, बस थोड़ा सा पानी बचा था। उसने वो पानी मुन्ना को दे दिया। श्याम ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट गया। कुछ दिनों बाद गर्मी और बढ़ गई। गांव में कई लोगों को बहुत धूप के कारण लू लगने लगी। एक दिन श्याम खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। आसपास काम कर रहे किसान घबरा गए। गांव वाले उसे तुरंत घर ले आए। श्याम के ऐसे हाल देखकर सीता रोने लगी। श्याम, आंखें खोलो श्याम। कुछ ही समय बाद गांव का ही एक डॉक्टर आए। गांव के डॉक्टर ने रामू को देखा और गंभीर आवाज में बोले, श्याम को धूप लगी है। अगर कुछ दिन आराम नहीं किया तो जान का भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर श्याम की पत्नी सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन श्याम को एक ही चिंता थी, अगर वो काम नहीं करेगा तो घर में खाना कैसे बनेगा। कुछ ही दिनों में घर की हालत बहुत खराब हो गई। पैसे खत्म हो गए, अनाज खत्म हो गया। एक दिन मुन्ना रोते हुए बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सीता ने रसोई में देखा, बस 2 सूखी रोटियां बची थीं। उसने दोनों रोटियां मुन्ना को दे दी। श्याम ये सब देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे काम करना ही होगा। अगले दिन शाम गांव की चौक तक पहुंचा। वहां एक अमीर व्यापारी आया हुआ था। उसका नाम था सूरजमल। वो लोगों से कह रहा था, मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं यहाँ ठंडे पानी का टैंकर लगवाना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इसका देखभाल कर सके। सब लोग चुप थे। तभी श्याम आगे आया और बोला, मालिक, मैं ये काम कर लूंगा। सूरजमल ने उसे ध्यान से देखा और बोला,
ठीक है, आज से ये काम तुम्हारा। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोग ठंडा पानी पीने के लिए लाइन लगाने लगे। श्याम पूरे मन से काम करता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसने नया घड़ा खरीदा, घर ठीक करवाया, मुन्ना को स्कूल भेजा। सीता खुशी से बोली, देखा श्याम, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन श्याम एक बड़ा घड़ा लाया और गांव के चौक पर रख दिया। उस पर लिखा था, प्यासे लोगों के लिए फ्री पानी। लोगों ने पूछा, श्याम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रामू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ प्यास और गर्मी का दर्द क्या होता है।